तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ने वाले, बल्कि एक ऐसी मजेदार और जानकारी से भरपूर यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सीधे हमारी धरती के सबसे पुराने अतीत से शुरू होकर हमारे बिल्कुल आधुनिक और हाईटेक भविष्य तक जाती है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि इस एक्सप्लेनर में क्या क्या शामिल है। हम शुरुआत करेंगे अंतरिक्ष और विज्ञान की नई खोजों से, फिर बढ़ेंगे रक्षा और वैश्विक सुरक्षा की तरफ, उसके बाद राष्ट्रीय पहल और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आएंगे ग्लोबल स्पोर्ट्स और समिट्स पर, और आखिर में देखेंगे कुछ बेहद महत्वपूर्ण तिथियां। तो पहला अध्याय है अंतरिक्ष और विज्ञान की खोज, प्राचीन अतीत की खोज और भविष्य की सुरक्षा। अब सोचिए, हाल ही में जो खोजें हुई हैं उनका स्केल कितना बड़ा है। इसको समझने के लिए एक सवाल पूछते हैं। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी धरती पर मौजूद सबसे पुरानी हवा आखिर कहाँ हो सकती है और कितनी पुरानी हो सकती है? जवाब सुनकर बिल्कुल हैरानी होगी। वैज्ञानिकों को जो हवा मिली है ना, वो पूरे 60 लाख साल पुरानी है। जी हां, पूरे 6 मिलियन साल पुरानी हवा। कमाल है ना? और ये मिली कहाँ? ये मिली है अंटार्कटिका के एलन हिल्स की बर्फ के बिल्कुल अंदर फंसी हुई। वैज्ञानिकों ने आर्गन आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके इसकी सटीक उम्र का पता लगाया है। सोचिए, ये हवा उस दौर की है जब इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। ये बिल्कुल शुद्ध हवा हमें आज के क्लाइमेट चेंज को समझने में एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट देने वाली है। खैर, पुरानी जलवायु से निकलकर थोड़ा आधुनिक विज्ञान की तरफ आते हैं। 20 मई को एक खास दिन मनाया गया जिसमें अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एक होता है मेट्रोलॉजी और दूसरा मीटियोरोलॉजी। तो डिफरेंस बिल्कुल साफ है। मेट्रोलॉजी असल में माप तौल यानी मेजरमेंट का विज्ञान है, जो 1875 के मीटर कन्वेंशन की याद दिलाता है, जबकि मीटियोरोलॉजी हमारे मौसम और जलवायु से जुड़ा विज्ञान है। दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब अपनी नजर थोड़ा आसमान की तरफ डालते हैं। इस मिशन का नाम देखिए, स्माइल। सुनने में बड़ा दोस्ताना और प्यारा सा लगता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक उद्देश्य हमारी सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर और जरूरी है। तो मुद्दे की बात यह है कि ये यूरोप की ईएसए और चीन का एक बहुत बड़ा जॉइंट मिशन है, जिसे 19 मई को वेगा रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। ये करेगा क्या? ये दरअसल एक्सरे इमेजिंग का इस्तेमाल करके ये देखेगा कि हमारे धरती का जो चुंबकीय कवच है यानी मैग्नेटोस्फीयर, वो आखिर कैसे हमें सूरज से आने वाली खतरनाक और तेज सौर पवनों से बचाता है, एकदम एक मजबूत शील्ड की तरह। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 पर रक्षा और वैश्विक सुरक्षा, नवाचार और रणनीतिक अभ्यास। अब देखिए कि आधुनिक युद्ध शैली कैसे बदल रही है। भारत के डीआरडीओ ने एक कमाल का टेस्ट किया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक ड्रोन के जरिए ULP-GM-V3 गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसमें एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों ही क्षमताओं का टेस्ट पास हो गया है। ड्रोन और मिसाइल का ये कॉम्बिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है। और हाँ, जमीन पर भी रणनीतिक गठबंधन लगातार मजबूत किए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने मेघालय के उमरोई में पूरे 12 देशों के साथ प्रगति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज की मेजबानी की है। इसका मेन फोकस क्या है? आतंकवाद को रोकना और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को चाक चौबंद करना। अब आते हैं अध्याय 3 पर, राष्ट्रीय पहल और इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स में बदलाव। देश के भीतर हो रहे विकास पर बात करें तो एक नया शब्द सामने आता है, सीमार्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये एक ऐसी बेहतरीन पहल है जो पूरी तरह से गांव के स्तर पर आर्थिक क्रांति लाने के लिए बनाई गई है। ये पूरा मॉडल 3 सीधे स्टेप्स में काम करेगा। पहला, गांव की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों में बिजनेस करने की भावना जगाना। दूसरा, उनके बनाए प्रोडक्ट्स को सीधे मार्केट तक पहुंचाना। और तीसरा, इस सब के जरिए गांव की पूरी इकोनॉमी को बदल कर रख देना। आमदनी बढ़ेगी तो आत्मनिर्भरता खुद ब खुद आएगी। गांव के विकास से बिल्कुल अलग, अब जरा हाईटेक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। दिल्ली में एक बहुत बड़ा निवेश हो रहा है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर
4,000 करोड़ रुपए की लागत से एक 7.7 किलोमीटर लंबी बिना ड्राइवर वाली एयर ट्रेन शुरू होने वाली है। ये ऑटोमेटेड ट्रेन 2027 तक सभी एयरपोर्ट टर्मिनल्स को बिल्कुल सीमलेस तरीके से जोड़ देगी। चलिए अगले अध्याय पर चलते हैं। वैश्विक खेल और शिखर सम्मेलन, नेतृत्व, पद्धति और नियम। इस टेबल में आने वाली ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कैलेंडर को बहुत ही सटीक तरीके से रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि भारत अभी नई दिल्ली में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन यानी एपीओ की 68वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। इसका मकसद क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर चर्चा करना है। साथ ही देख सकते हैं कि फ्रांस G7 की, अमेरिका G20 की और तुर्की COP31 की मेजबानी करने वाला है। खेल की दुनिया की बात करें तो मकाओ में हुए वुशु के 11वें सांडा वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। टीम ने कुल 5 मेडल जीते हैं और इसमें सबसे गर्व की बात क्या है, 2 महिला एथलीट्स शिवानी और अर्पणा ने कमाल का जोश दिखाते हुए सीधे गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। लेकिन देखिए, खेल में ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं होता और इस पर सख्ती बरकरार है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम नाडा कहते हैं, उन्होंने 2 एथलीट्स को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। दरअसल ड्रॉप टेस्ट में उनके अंदर मेल्डोनियम नाम का सब्सटेंस पाया गया, जो दर्द सहने और स्टैमिना बढ़ाने वाली एक पूरी तरह से बैन दवा है। आखिर में आते हैं अध्याय 5 पर, महत्वपूर्ण तिथियां, टाइमलाइन को समझना। अब रैंडम तारीखें याद रखने के बजाय उन्हें एक फ्लो में समझते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। पर्यावरण से जुड़े दिन कितने क्रमबद्ध तरीके से आते हैं। 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे से शुरू होकर मार्च में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे और फिर सीधे 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये एकदम क्लियर क्रोनोलॉजिकल फ्लो बनाता है। बिल्कुल इसी तरह भारत के राष्ट्रीय और ऐतिहासिक दिनों को भी इस स्लाइड में एक टाइमलाइन के जरिए समझाया गया है। जनवरी में गणतंत्र दिवस और शहीद दिवस से लेकर अप्रैल में जलियांवाला बाग दिवस और फिर सीधे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तक। इन जरूरी तारीखों को दिमाग में रखने का ये सबसे बेहतरीन और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर को एक दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं। आज हमने 60 लाख साल पुरानी हवा की खोज से लेकर ड्राइवरलेस एयर ट्रेन तक की चर्चा की। सोचा जा सकता है कि आज के ये आविष्कार आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे चलकर बस किताबों की ऐतिहासिक तारीखें बन जाएंगे। विज्ञान के चमत्कार हों या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, यही सब तो हमारा कल आकार ले रहा है। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। नई नई चीजें सीखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।